Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो गाइस, आज हम ट्रांसजेंडर सर्जरी के रिगार्डिंग और भी कई सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स आफ्टर ट्रांसजेंडर सर्जरी, या फिर जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के बाद क्या होता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्रांसजेंडर सर्जरी कई टाइप की होती हैं, तो उनकी अलग अलग टाइप्स के बेसिस पे जो उनका रिकवरी टाइम होता है वो भी वेरी करता है। अलग अलग सर्जरीज़ के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले चीक एंड नोज सर्जरी। नोज सर्जरी को क्या बोला था हमने, राइनोप्लास्टी। तो चीक और नोज सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग होती है वो 2 से 4 वीक तक ही रहती है, उसके बाद उसकी रिकवरी हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। In chin and jaw surgery, most swelling fades within 4 weeks. It may take up to 4 months for the swelling to disappear. Means इसमें 4 हफ्ते से 4 महीने तक का टाइम लग जाता है स्वेलिंग को रिकवर होने में। उसके बाद होती है चेस्ट सर्जरी। चेस्ट सर्जरी को हमने टॉप सर्जरी भी बोला था। चेस्ट सर्जरी में जो स्वेलिंग और सोरनेस होती है, इट लास्ट फॉर 1 to 2 वीक्स। उसके बाद है बॉटम सर्जरी। बॉटम सर्जरी कौन सी होती है, जेनाइटेलिया की सर्जरी। इसमें क्या होता है, मोस्ट पीपल डोंट रिज्यूम यूजुअल एक्टिविटीज़ अंटिल एटलीस्ट 6 वीक्स आफ्टर सर्जरी। यू विल नीड वीकली फॉलो अप विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ए फ्यू मंथ्स। दिस विजिट्स इंश्योर यू आर हीलिंग वेल। बॉटम सर्जरी के बाद एटलीस्ट 6 वीक्स तक हमें जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोक देना चाहिए और रेगुलर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ठीक होने के और रिकवरी के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो रिकवरी टाइम में हम क्या लिखेंगे कि हमें 2 से 3 दिन तक के लिए हॉस्पिटल में रहना चाहिए सर्जरी के बाद, और 4 से 6 हफ्ते के लिए वेट लिफ्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। मेडिसिन्स टाइम पे लेनी चाहिए टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, एंड कुछ वीक्स के बाद जो उसकी स्वेलिंग होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो ये सभी बातें हमें रिकवरी के टाइम में लिखनी है। आफ्टर सर्जरी यू शुड कंटिन्यू टू वर्क विद ए थेरेपिस्ट और काउंसलिंग। सर्जरी के बाद हमें किसी भी थेरेपिस्ट या काउंसलर से कंटिन्यू अपॉइंटमेंट लेते रहना चाहिए। दिस कैन सपोर्ट यू विद सोशल ट्रांजिशनिंग एंड योर मेंटल हेल्थ, जिससे कि हमारी सोशल ट्रांजिशनिंग, नेटवर्किंग एंड मेंटल हेल्थ होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जेंडर अफर्मेशन सर्जरी। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। Research have shown that transgender individuals who choose gender affirming surgery experience long-term mental health benefits. रिसर्च से हमें क्या पता चलता है कि जिन जिन आदमियों ने जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करवाई है, जेंडर अफर्मेशन या फिर जेंडर कन्फर्मेशन भी बोल सकते हैं इसे, जिन जिन आदमियों ने ये सर्जरी करवाई है उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। In a study, a person's odds of needing mental health treatment declines by 8% each year after the gender affirmation procedure. तो स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि जिन आदमियों ने जेंडर अफर्मेशन प्रोसीजर करवाया है उनमें मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के चांसेस 8% कम हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जेंडर अफर्मेशन सर्जरी। इसके क्या क्या रिस्क हैं या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि अलग अलग प्रोसीजर का रिकवरी टाइम अलग अलग होता है, तो अलग अलग प्रोसीजर के रिस्क भी अलग अलग होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, इंडिविजुअल्स हु हैव बॉटम सर्जरी मे हैव चेंजेस to their sexual sensation और ट्रबल विद ब्लैडर एम्प्टिंग। मीन्स जिन आदमियों ने बॉटम सर्जरी करवाई है उनमें जो सेक्सुअल सेंसेशन है उनमें चेंज हो गया है, और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको एम्प्टी करने की जो प्रोसेस है उसमें भी चेंज हुआ है।
In general, significant complications are rare as long as an experienced surgeon is performing the process. अगर कोई भी experienced surgeon procedure करेगा तो उसके complications होने के chances भी कम हैं. With any surgery, there is a small risk of complication. किसी भी सर्जरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या तो ब्लीडिंग हो सकती है एक्सेस में, या फिर कम भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एनेस्थेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द आउटलुक फॉर पीपल हु हैव जेंडर अफर्मेशन सर्जरी. उनका आउटलुक क्या होगा. मोस्ट पीपल हु चूज़ दीज सर्जरीज एक्सपीरियंस एन इम्प्रूवमेंट इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ज़्यादातर आदमियों ने जिन्होंने इस सर्जरी को चूज़ किया, उनकी जो क्वालिटी है लाइफ की वो इम्प्रूव हुई है. डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर 94/100% बीइंग सेटिस्फाइड विद देयर सर्जरी रिजल्ट्स. 100 में से 94% सेटिस्फाइड हुए हैं उनकी सर्जरी से. In general, people who work with a mental health provider before surgery tend to experience more satisfaction with their treatment results. आदमियों को सर्जरी करवाने से पहले और बाद में मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से काउंसलिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होते हैं. स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रांसजेंडर सर्जरी और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और नेक्स्ट वीडियो में हम पिनेक्टोमी को पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही. इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बना रखी हैं उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.